काकभुसुंडी पूरी राम कथा सुनाने के बाद गरुण जी को ज्ञान, भक्ति, योग, विद्या, अविद्या, ब्रह्म के स्वरूप और कैवल्य आदि के बारे में बताते हैं। और जो जो शंकाएं गरुण जी के मन में पनपी थी, उन सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है। और फिर वे जो है काकभुसुंडी जी से जिज्ञासावश जो है 7 प्रश्न जो है करते हैं कि दुर्लभ जीवन क्या है या दुर्लभ शरीर कौन सा है। तो काकभुसुंडी जी कहते हैं, नर तन सम नहीं कवनु देही, अजीव चराचर जाचत जेते ही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, अज्ञान विराग भगति सुभदेनी। कि नर तन, नर में जो है नर नारी दोनों, यह तन जो है इसके समान जो है कोई दूसरा जो है शरीर नहीं है। यही जो है दुर्लभ मानव शरीर सबसे जो है दुर्लभ जो है उपलब्धि है, क्योंकि इसी तन की वजह से ही स्वर्ग नरक सुख दुख के बारे में हम जो है सोच सकते हैं, नाश विनाश के बारे में सोच सकते हैं, ज्ञान विराग और भक्ति का संदेश ले और दे सकते हैं इसी मानव शरीर से। और यह मानव शरीर ऐसा दुर्लभ है कि इस मानव योनि में जन्म लेने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं, क्योंकि तुलसीदास कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यानी कि यह मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ जीवन है, जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, लालायित रहते हैं। ग्रंथों में यह बताया गया है। तो इसलिए इस तन को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है। और उसके बाद तब जो है दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि तो संत और असंत में जो है अंतर थोड़ा जो है समझाइए कि संत किसको कहेंगे और असंत किसको कहेंगे, यानी कि सज्जन किसे कहेंगे, साधु किसे कहेंगे और दुष्ट कौन कहलाएगा। तो कहते हैं कि संत सहाहि दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। वे कहते हैं कि जो संत जो होते हैं, संत दुखी होते हैं किसी को दुख में देख करके, यानी कि दुखी को देख करके वे दुखी होते हैं, और वह दुखी खुश कैसे हो इसके प्रयत्न में लगे रहते हैं। और ठीक इनके विपरीत जो दुष्ट होते हैं, जो असंत हैं, असज्जन हैं, वे क्या करते हैं कि दूसरे को जो है दुख में देख करके खुश होते हैं, और कोई अगर सुखी है तो उसको दुख कैसे हो या वह दुखी कैसे हो इस प्रयत्न में लगे रहते हैं। तो संत और असंत में यही अंतर है। फिर वे प्रश्न पूछते हैं कि मानसिक रोग क्या है। तो वे कहते हैं कि काकभुसुंडी जी बताते हैं कि जो है सारे रोगों की जड़ जो है मोह है, और इस मोह की वजह से ही शरीर जो में जो 3 तत्व हैं, कफ, पित्त और वायु, ये तीनों जो है विकृत होते हैं। इनका संतुलन गड़बड़ाता है, जिससे व्यक्ति बीमार पड़ता है, रोगी होता है। इसमें मोह के कारण लोभ पैदा होता है, और लोभ के कारण कफ जनित रोग उत्पन्न होते हैं, और क्रोध अगर करते हैं तो उससे पित्त बढ़ता है, और पित्त से अगर जो है बढ़ता है तो पेट से संबंधित और चर्म से संबंधित रोग होते हैं। तो और उसके बाद जो है बात अगर जो है काम वासना में अगर ज़्यादा लिप्तता होती है, या मन वचन और कर्म अगर जो है काम वासना में लिप्त रहता है, तो उससे उसका बात बिगड़ता है, और बात के असंतुलन से या वात की विकृति से वात रोग होता है, यानी कि जो है जोड़ों में दर्द, दूसरे शब्दों में कहें तो गठिया होता है। तो ये जो है ये तीनों को मोह जो है इन सब को जो है विकृत कर देती है, और इसकी वजह से अन्य तमाम जो है मानसिक रोग भी जो है पैदा होते हैं, जैसे हर्ष है, विषाद है, ईर्ष्या, ममता, जलन, अहंकार, दंभ, कपट, दाह, मान, मद, मोह, मत्सर आदि मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। तब अगला प्रश्न पूछते हैं कि इन रोगों से मुक्ति का मार्ग क्या है।
तो वे कहते हैं कि इन रोगों से जो है मुक्ति का मार्ग भक्ति है, सिर्फ जो है भक्ति है। ज्ञान, तप, यज्ञ इस सब बताए तो जाते हैं, मगर ये मार्ग कठिन है। इन पर जो है इनको जीतना जो है आसान नहीं है, मगर जो है भक्ति भाव से प्रभु को भी पाया जा सकता है। एक मानसिक रोग से जो है मुक्ति कौन सी जो है बड़ी बात है। अगर प्रभु की जो कृपा हो गई तो ये सारे के सारे रोग जो है अपने आप ही विलीन हो जाएंगे। तब वे कहते हैं कि जो है सुखी कैसे हूँ, तो कहते हैं कि भक्ति करो, ईश्वर की जो है भक्ति करो और संतोष करो, मोह मत करो। यानी कि जो मोह और मोह जनित जो मानसिक रोग जो है पैदा होने वाले हैं और हो रहे हैं, उनसे जो है दूरी बना करके रखो, सुखी रहोगे। और तब फिर कहते हैं कि सत्संग क्या है, तो सत्संग के बारे में जो है वो कहते हैं कि सतसंगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एक बारा। यानी सत्संग, संतों की संगति दुर्लभ है, और जिसने जो है संतों की संगति जो है कर ली, दिनों महीनों वर्षों नहीं, अगर उसे सच्चे जो है संत के साथ उसने क्षण निमिष मात्र के लिए भी अगर जो है सत्संग कर लिया, तो उसके लिए अन्य सारे जो है मार्ग जो है खुल जाते हैं और वह जो है प्रभु की जो है भक्ति में लीन हो जाता है। और इन सारे प्रश्नों के जवाब के साथ ही उत्तरकांड समाप्त होता है और सारे जो है प्रश्नों का यहाँ पर जो है जवाब मिल जाता है। पाप के संबंध में, पुण्य के संबंध में, संत, गुरु, देवता, राक्षस की प्रवृत्ति क्या है, ये सारे प्रश्न जो है जो अनुत्तरित रह गए थे 6 अध्यायों में, वे यहाँ पर उनका उत्तर मिल जाता है। और अंतिम में छेपक के रूप में आता है जो है रामायण जी की आरती, जिसमें कि रामायण रामचरितमानस के पढ़ने से जो है क्या मिलने वाला है, क्यों पढ़ना चाहिए, और इस कलियुग में रामचरित का क्या महत्व है, इसकी जो है गाथा गाई गई है। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी भी दी गई है, जो छेपक रूप में ही है, और जिसके लेखक रामचरितमानस के एक तरह से उद्धारक ही कहिए, गीता प्रेस के सर्वे सर्वा हनुमान प्रसाद पोद्दार ने जो है उनकी संक्षिप्त जीवनी लिखी है, क्योंकि तुलसीदास जी ने अपनी कोई जीवन लीला नहीं लिखी थी। और उसके बाद अंत में रामशला का प्रश्नावली है, और रामशला का प्रश्नावली तुलसीदास जी ने रची थी, यह निश्चय पूर्वक जो है कहा जा सकता है, जिसका जिक्र भी उन्होंने किया है कि ये रामशला का प्रश्नावली उन्होंने अपने एक ज्योतिषी मित्र के आग्रह पर बनाया था। और इस रामशला का प्रश्नावली में है क्या कि जो है मन में जो प्रश्न उभरते हैं, तो रामशलाका में 8 जो है चौपाइयाँ जो है दी गई है, और उन 8 चौपाइयों के जो है सभी जो है अक्षरों को उसमें चौकोर वर्ग में अंकित हैं। उसी पर जो है कनिष्ठा उंगली से या किसी जो है सलाह का सीक से या दूब की जो है नोक को घुमा करके अपने मन में प्रश्न को पर विचार करते हुए किसी एक वर्ग में रखना होता है, और जहाँ वह सलाका या जो है नोक या उंगली पड़ती है, उसके बाद के जो है 9वें अक्षर को गिन लिया जाता है, उसके साथ लिख लिया जाता है। फिर उसके बाद जो है 9वें, इस तरीके से पूरा जो है जितने भी जो है वर्ग बने हुए होते हैं, वर्ग के भीतर वर्ग, उन चक्र लगाते हुए आते हैं, तो एक चौपाई जो है पूरी हो जाती है। और उस चौपाई में जो मन में प्रश्न उभरा होता है, क्या करें क्या न करें, कैसे करें, क्या होगा, उसका समाधान मिल जाता है। तो इस प्रकार उत्तरकांड भी समाप्त हुआ। और इस उत्तर का एक निवेदन और भी कि उस उत्तर पूरा रामचरितमानस का मैं संक्षिप्त वर्णन जो है कर दिया, चूँकि समय की भी जो है सीमा है, और चूँकि यह जो है विद्यार्थियों के लिए रहा, तो काम लायक ही जो है मैं प्रसंग जो है देने का प्रयास किया हूँ। मगर अगर इसे आप अपने सर्किल में अगर सर्कुलेट करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, शेयर करते हैं, तो आज की परिस्थिति में आप देख ही रहे हैं कि चारों तरफ कथित रूप से जो है लव जिहाद, या अभी जो है केरला फाइल्स जो है फिल्म आई थी, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि अपने जो है समाज की जो है बच्चियाँ, चूँकि अपने महापुरुषों से जो है परिचित नहीं है,
उन महापुरुषों के समक्ष विधर्मी अपने पौराणिक जो है पुरुषों के जो है ऐश्वर्य का वर्णन करके उन्हें हमारे देवी देवताओं से दूर करके धर्मांतरण जो है करा रहे हैं। तो उन बच्चियों तक भी यह कथा जो है जानी चाहिए, जिससे कि वे अपने ऐतिहासिक ग्रंथों से अपने महापुरुषों से परिचित हो सकें और सामने वाले को प्रत्युत्तर दे सकें, मुंह तोड़ जवाब दे सकें कि आपके यहाँ अगर अमुक देव हैं और ये अमुक कार्य कर सकते हैं, तो मेरे यहाँ भी ऐसे ऐसे एक एक नहीं वरन जो है सैकड़ों देव और मानव हैं, महापुरुष हैं। तो इन महापुरुषों से परिचित कराना हमारी जो है पीढ़ी के लिए जरूरी हो गया है। और कहने की आवश्यकता नहीं कि अगर इसे आप शेयर करते हैं तो ये समझ लीजिए कि अपने जो है सनातन धर्म की रक्षा में और सनातन धर्म के विकास में आपका भी योगदान होगा। तो इसलिए इसे शेयर जरूर करना है। जरूरी नहीं है कि वो आपके बैच का ही हो, पढ़ने और विद्यार्थी ही हो, किसी के पास भी जो है, हर किसी के पास यह संदेश जो है जाना चाहिए। और अब फिर आगे हम लोग मिलेंगे, जिसमें कि विनय पत्रिका और कवितावली के बारे में जानेंगे। चूँकि यह बृहद ग्रंथ रहा और मेरा मकसद ये भी रहा कि जो है अपने महापुरुषों से अपनी बच्चियों को जो है परिचित करा सकूं, इसलिए अनेक खंडों में आया। उसके बाद जो है हम लोग समन्वयवाद पढ़ेंगे, तुलसीदास जी का समन्वयवाद। और चूँकि यूपीएससी में रामचरितमानस का अयोध्या कांड उत्तरकांड, वैसे ही कवितावली का उत्तरकांड और अयोध्या कांड अकादमिक और प्रतियोगी परीक्षाओं में से इन्हीं जो है चारों कांडों में से 2 कवितावली के और 2 रामचरितमानस के, तो उन पर भी हम लोग विचार करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद इस निवेदन के साथ कि इसको आप लाइक की भी कीजिएगा, शेयर तो करना ही है और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।